आज नंबर सिस्टम का एक क्रम के अनुसार ही टॉपिक है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। देखिए, जैसे नंबर सिस्टम में हमने समझाया था आपको यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि इकाई का अंक, तो उसी तरह से नंबर ऑफ जीरोज निकालना सिखाएंगे। देखो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि अंत में जो आता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, तो ये है टॉपिक का नाम। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मतलब जो अंत में नंबर आते हैं संख्याओं के। जैसे हमने आपको समझाया था कि 321 को ये नंबर है, तो हमने पहले समझाया था कि भी यूनिट डिजिट निकालना, कि भी ये जो संख्या है इसमें लास्ट का जो अंक है तो वो एक यूनिट डिजिट है। ठीक है, और भी कोई नंबर लिख दीजिए, ये यूनिट डिजिट है, इनके पहला अंक, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़ा, और इसी तरह से हज़ार। यानी कि जैसे ही हम इधर को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हैं 10 गुना की वृद्धि होती रहती है। इस तरह के कुछ कंसेप्ट समझाए थे हमने। तमाम तरह के नंबर सिस्टम में एक्सप्रेशन थे, तो उसमें हमने समझाया था कि तमाम तरह के जो एक्सप्रेशन हैं हमारे, तो उनमें हम किस तरह से यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो उसके कुछ मेथड भी बताए थे, आपने समझे होंगे। तो लास्ट क्लास आप देख लीजिए। तो अब क्या है कि इसमें मान लीजिए इस संख्या में हमने जीरो ऐड कर दिया, ये तो ये है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग का मतलब है जो जीरो अंत में आता है। अगर हमने कोई संख्या लिखी और ये जीरो लगा दिए, तो इसका मतलब है कि इस संख्या में ट्रेलिंग जीरो जो है वो 2 हैं। तो इस तरह के मान लीजिए, अब तो साधारण दिख रहा है ये, अगर हमने 10 की गुणा 50 से कर दी तो ये आ गया, तो हमें दिख रहा है कि भी साधारण गुणा है, और इस मल्टीप्लिकेशन में 2 ट्रेलिंग जीरो आ गए, कि भी लास्ट के जो जीरो हैं उनको ट्रेलिंग जीरो कहा जाएगा। तो 2 ट्रेलिंग जीरो हैं। तो वैसे तो डायरेक्ट वो कहता कि भी नंबर ऑफ जीरोज निकालिए आप इस तरह से ही, कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंत में कितने जीरो आएंगे। तो हमने 2 नंबर की गुणा करी, 10 और 50 की, तो 500 आ गया। तो जैसे ही 500 आया तो 2 जीरो हमको दिख गए, लेकिन बहुत लंबी गुणा हो, बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो, तो फिर कैसे निकालें, तो उस तरह की कुछ चीज़ों को आज समझेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 ट्रेलिंग जीरो हो गए। अगर हमने 4 लगा दी, 4 ट्रेलिंग जीरो, इस तरह से। अब कैसे जीरोज बनते हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए, सबसे पहले, उससे पहले हम समझेंगे कुछ अलग चीज़ें जो हमको मतलब इसमें हेल्प करेंगी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालने में। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में हम एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, बेसिकली हम उस तरफ अप्रोच करेंगे। हम ज़्यादा ऐसे तो तमाम तरह के नंबर हैं, तमाम तरह की जीरोज हम निकालते रहेंगे, तो उसमें समस्या रहेगी, कहाँ तक निकालेंगे, हज़ारों सवाल, कई हज़ार सवाल बन जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम उस तरफ अप्रोच करेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो आते हैं मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि कोई क्रम से कोई गुणा दे दी है, या फिर क्रम से भी, या ओड नंबर की गुणा दे दी है, या फिर इवन नंबर्स की गुणा दे दी है, बहुत लंबा एक्सप्रेशन दे दिया है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज निकलवाता है वो। दूसरे अंक भी निकलवा लेता है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज पे स्पेशली सवाल आते हैं। तो उस तरह के अप्रोच पर हम चलेंगे, तमाम तरह के एक्सप्रेशन हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये लिखा है एक, ठीक। तो अब इसमें क्या है, इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम अगर इस एक्सप्रेशन में बात करें कि भाई जीरो कितने हैं, तो जीरो तो बाद में निकालेंगे, पहले उससे पहले का कुछ बेसिक देख लें। अगर कोई कहने लगे कि भाई इसमें से आप बताइए कितने 2 आए हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ टूज कितने हैं, इसमें 2 कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे एक जगह 2 आ रहा है बस, ठीक है, एक जगह 2 आ रहा है। तो अब आप ये मत सोचिए कि एक ही जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भी कितनी जगह फैक्टर्स आ रहा है 2 का। देखिए 2 यहाँ आ रहा है, ये 2 हो गया। इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं नहीं। अगर यहाँ देखें तो इसको 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। और अगर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर 1 से 9 तक अगर हम क्रम से गुणा करें नंबरों की, तो उसमें इस तरह से 2 के फैक्टर्स आएंगे। यहाँ सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार तो यहाँ आ रहा है 2, यहाँ कितनी बार आ रहा है 2, 2 बार, यहाँ 2 एक बार आ रहा है, ठीक, और यहाँ आ रहा है 3 बार। ठीक है जी, एक बार आ गया, 2 बार, 3 बार, 4 3 7, ठीक है जी, कुल मिला के 7 बार आ रहा है यहाँ पर 2। ठीक, इस तरह से निकालेंगे हम कि भी 2 जो है कितनी बार आ रहा है, वो 7 बार आ रहा है, ये ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि भी इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 तो दिख रहा है, एक बार आ रहा है। इसी तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका सिंपल, ये हम क्यों बता रहे हैं कि भी 5 और 2 निकालना, तो आप 2 जो है 7 बार आ रहा है,
बेसिकली अगर आपको देखना है कि भी हम इसमें 2 कैसे निकालें, तो उसका एक शॉर्ट मेथड देख लीजिए। अब ऐसे तो मान लीजिए बहुत लंबा एक्सप्रेशन दे दिया तो कैसे निकालोगे, तो फिर दिक्कत रहेगी। देखो आप क्या करिए, अगर वो पूछ रहा है, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन क्रम में है 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्सप्रेशन चल रहा है आगे को, तो अगर आपसे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ 2 निकालिए इसमें, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले को 2 से जो है डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक, तो कितनी 4 बार चला जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि रिमाइंडर नहीं देखेंगे, जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो तो उतनी बार लिख देंगे। 4 बार डिवाइड हो रहा है, फिर इस 4 को यहाँ लेकर आइए, इस 4 को भी डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितनी बार हो रहा है 2 बार। फिर डिवाइड कीजिए 2 को, फिर कितनी बार हो रहा है 1 बार। जब तक ये जो है इससे छोटा ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहिए और इनको जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 और 1 7। तो देखिए नंबर ऑफ 2 यानी कि 2 कितनी बार आएगा इसमें, 7 बार आएगा। और वैसे भी मैं आपको बता चुका था, एक बार तो यहाँ आ रहा था और 2 बार यहाँ आ रहा था, 1 बार यहाँ आ रहा था, 3 बार यहाँ, 3 1 4 और 3 7। तो देखिए वैसे निकालोगे तो भी 7 बार आ रहा है और वैसे निकालोगे तो भी 7 बार। ठीक है, अब इसी तरह का देखो 5 देख लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है 5 एक बार आ रहा है, लेकिन मान लीजिए एक्सप्रेशन बहुत ही लंबा होता तो फिर कैसे निकालते। 5 से इसको डिवाइड कीजिए आप इसी मेथड के तहत। देखिए जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 1 बार जाएगा, 5 ही का ना 5, तो अब तो 1 बार ये तो छोटा आ गया 5 से, तो फिर इतना ही डिवाइड जाएगा ये, तो कुल मिला के 1 5 यानी कि 1 बार आ रहा है 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए भाई। तो इस तरह का जो है शॉर्ट मेथड है ये निकालने का। अब हमने 5 और 2 ही क्यों बताया, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई पूछे 3 कितनी बार आ रहा है तो आप 3 भी देख सकते हैं, अगर क्रम के अनुसार कोई गुणा है 1 2 3 इस तरह की। ठीक है, अगर ओड इवन की गुणा है तो उसमें मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको बता देंगे जब आगे क्लास चलती रहेगी। ठीक, देखो भाई अब बेसिकली है क्या, अगर कहीं पर जीरो देखना है हमें तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए जीरो कब कब बनेगा, अगर 2 की गुणा 5 में करें तो मिनिमम एक जीरो बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 20 है, ठीक, तो 20 के अंदर कितने जीरो हैं, अब देख लीजिए आप, एक जीरो है, एक जीरो है, तो इसका पता कैसे लगेगा। देखिए अगर मान लीजिए 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 5। अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि भी कम से कम अगर एक जीरो बनेगा तो एक पेयर 2 और 5 का बनना ही चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन में, ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने इसको 4 गुणा 5 लिखा, तो अब सॉरी 4 गुणा 2 नहीं लिखा जाएगा इसको, 4 गुणा 5। देखिए तो ये 4 पंजे 20। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ भाई, 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 2, और ये 5 तो है ही। तो देखो अब मैंने पहले ही देख चुका हूँ कि भी 20 में कितना है, एक जीरो आ रहा है, बस ये रहा जीरो। ठीक, उसके बाद क्या है, जैसे ही हमने क्या करा कि इसका पेयर बना लिया, मैंने आपको कहा कि मिनिमम एक पेयर होना ही चाहिए जीरो के लिए, तब जाके एक जीरो बनेगा। 2 पेयर बनेंगे 2 जीरो बन जाएंगे, 3 पेयर बनेंगे 3 जीरो, इस तरह से ही जितने 2 और 5 के पेयर बनते चले जाएंगे उतने ही जीरो बनेंगे। और हमें किसी भी एक्सप्रेशन में अगर देखना है तो आप 2 और 5 के पेयर उसमें से निकालिए और जितने भी पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आप लिख दीजिए, सीधा सा मतलब है ये। देखो अब इसमें क्या है कि भी 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, तो कुल मिला के एक ही जीरो होगा इसमें, ये आप देख लीजिए एक जीरो। अब देखो एक ही जीरो है 20 में, हमने आपको पहले बताया। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अच्छा 5 का तो आप पता लग गया कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है 1 2 3, मान लीजिए 25 तक जा रहा है, तो अगर आप में इसमें 2 की निकालना हो कि भी नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, नंबर ऑफ टूज कितने होंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से, और 5 से डिवाइड कीजिए अगर 5 निकालने हैं तो। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। तो देखो अब हम ऐसे सवाल देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन के, तो उसको देख लीजिएगा जरा कुछ कुछ। चलो 1 2 एक्सप्रेशन और समझा देता हूँ। अगर आपसे वो कहे कि भी इसमें कितने जीरो हैं, तो आप बता देंगे, सीधी सी बात है कि भी 60 लिख दिया मैंने, तो एक जीरो आ गया। लेकिन ये आया कैसे, हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे पेयर। अगर हम इसको 5 से 5 × 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि ये, तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आ गया। ठीक, और 5 एक बार, तो
इसको ले लिया हमने और एक इसको ले लिया, तो कुल मिलाकर 5 और 2 का एक पेयर बन गया, तो यही तो जीरो बनाएगा, तो इसने एक जीरो बना दी। लेकिन अब क्या करेंगे, एक पेयर और बना के देखते हैं, लेकिन बन ही नहीं रहा, 3 का कोई मतलब नहीं है। अब 2 के साथ दूसरा 5 भी नहीं रहा, कुल मिला के एक पेयर बनेगा, तो कुल मिला के एक ही जीरो हो जाएगा 60 में। ठीक, अब आप एक और देख लीजिए, अगर हम लिखें 25 गुणा 8, ठीक, अगर आप देखेंगे कि इसमें कितने जीरो बन रहे हैं, तो आप सीधा सा है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 अट्ठे 200, तो 2 जीरो बन गए। लेकिन आपको देखना कैसा है मेथड के तहत, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए एक 5 तो इसके साथ पेयर बना रहा है, तो एक जीरो बन गया, एक 5 इसके साथ पेयर बना रहा है, तो दूसरा जीरो बन गया, लेकिन 2 के साथ तीसरा कोई 5 है ही नहीं, तो कुल मिलाकर 2 जीरो बन जाएंगे इस एक्सप्रेशन में। और हमने आपको बताया कि भी 2 जीरो जो है ये है इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन की तरफ कैसे अप्रोच करते हैं हम। चलो मैं एक आध क्वेश्चन और आपको देता हूँ इस तरह का ही। अगर आपको देखना हो, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 की पावर 3, ठीक, और 2 की पावर 2, 3 की पावर 9, वो अगर आपसे पूछ ले कि भी इसमें कितने जीरो बनेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस करते हैं, उसी से सवाल बनते हैं। मेथड भी साथ साथ देख लीजिए और प्रैक्टिस भी आप देख लीजिए। 5 3 बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अब आप देखिए जो मिनिमम चीज़ है उतने ही तो पेयर बनेंगे भाई। यहाँ से हम 2 उठाएंगे, इसके साथ ले जाएंगे। देखिए इसको ऐसे लिख लिया हमने, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। अब इस 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो बनाएगा ही नहीं। देखो 2 का इसके साथ पेयर बना तो एक जीरो बन गया, इसके साथ पेयर बना तो एक जीरो बन गया, लेकिन एक ये 5 बच गया। उस तरह का ही हमने अभी समझाया था आपको। बेसिकली है क्या, जितना कम से कम जोन सी चीज़ आ रही है, या तो 5 में से या फिर 2 में से जोन सा कम बार आ रहा है उतने ही जीरो बनेंगे। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें 2 सबसे कम कौन सा आ रहा दोनों में है, ये आ रहा है 2 बार, जबकि ये अगर ये 8 बार भी होता तो भी 2 ही जीरो बनते। ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमको 2 और 5 का पेयर चाहिए ही होता है जीरो बनने में। देखो अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी का। जिस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, ठीक, अब आप बताइए कि इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी कि उसके अंत में गुणा के कितने जीरो आएंगे। क्या इसमें कहीं से 5 या 2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, लिख ही नहीं सकते आप इसको। 11 या 33 लिख सकते हैं, उसके अलावा कैसे लिखोगे, मतलब ही नहीं होता। इसे भी नहीं लिख सकते, 11 नंबर 99 लिख सकते हो, और कुछ लिख सकते नहीं आप। 33 गुणा 3 लिख सकते हो, लेकिन हमको 2 और 5 की जरूरत है, ये ध्यान रखिए। ठीक है जी। अगर मैंने इसमें क्या किया, 55 डाल दिया यहाँ, ठीक है, अगर मैंने 55 डाल दिया तो अब आप कर सकते हैं। इसमें हमको क्या मिल गया, 11 मल्टीप्लाई 5। अब ये मत कहना कि इसमें 2 5 हैं, इसमें सिर्फ एक 5 है। इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 5, तो हमने इसको लिख लिया। लेकिन अब भी कोई जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो के लिए 2 और 5 होना जरूरी ही है, समझ गए। अब देखिए अगर मैं यहाँ क्या लिखूँ, 24 लिख दूँ। अगर मैंने 24 लिखा तो अब मेरा टोटल जो है मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। अब इसको 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 3 से इसका कर दिया, तो 8 किया 24। तो देखिए यहाँ कितने 2 हैं, कुल मिला के यहाँ 2 की पावर 3 है। इसका मतलब यानी कि 2 जो है 3 बार आ रहा है, और यहाँ 5 एक बार आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा ये आ गया, 2 तो आ गया 3 बार इस मल्टीप्लिकेशन में सारे में, और हमारा 5 आ गया 1 बार। तो कितने पेयर बन सकते हैं, सिर्फ जो है मैंने बताया था कि जोन सा नंबर कम बार आ रहा है उतने पेयर बनेंगे। तो सिर्फ एक पेयर बनेगा भाई, एक पेयर का मतलब सिर्फ एक जीरो इसका आंसर होगा, 1 जीरो। क्योंकि जैसा हमने 5 को एक बार लिखा भाई, ये तो 2 गुना 2 गुना 2 है, और ऐसे ही सिर्फ एक 5, तो एक 5 के साथ ही तो ये जीरो बनाएगा सिर्फ पेयर, बाकी 2 का कोई मीनिंग नहीं रह गया इस 5 के अलावा। मैंने कहा है कि हर एक्सप्रेशन में 5 और 2 का पेयर बनना ही चाहिए, तभी जीरो बनेगा, उसके अलावा जीरो नहीं बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। मेथड को इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस है, तो उससे आप सीख जाएंगे। देखो भाई एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, और इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमको 2 चीज़ें देखनी है। एक तो देखना है 2 और एक देखना है 5। जितने 2 और 5 आ जाएंगे, जितने पेयर बन जाएंगे उतने ही हमारे जीरो है, आंसर वो कर दीजिए आप। अब हमको इसमें देखना कैसे है, देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 1 से लेकर 56 तक, और 56 तक है, तो हम देखेंगे कितने जीरोज हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 निकालेंगे। तो देखिए 2 कैसे निकालेंगे। अब इसका एक तरीका तो ये है, मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है कि इसको 2 से डिवाइड कीजिए और आप जो है निकालते रहिए
जितने भी 2 आ जाएंगे। जैसे मान लो हमको क्या करना, 56 को डिवाइड करना है, ये कर लीजिए यहाँ 2 से, ये 28 टाइम चला गया। ठीक, फिर 28 को डिवाइड कीजिए आप, जैसे ही आपने डिवाइड किया ये 14 टाइम चला गया, और जैसे ही आप 14 को डिवाइड करेंगे ये 7 टाइम चला गया। ठीक, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 7 को तो ये 3 टाइम चला गया, और जैसे ही आप 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम चला गया। तो फिर 2 जो है इससे कम आ गया, इससे आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे और ना ही ये होगा। अब आप इनको देख लीजिए, अगर हम इनको ऐड करेंगे जितने भी टोटल हैं ये, तो ये कुल मिला के 53 2 आ जाएंगे। यानी कि 2 कितनी बार आया, 53 टाइम। ठीक है, 53 टाइम। अब हम क्या देखेंगे, 5 के पेयर देख लेंगे। 5 के पेयर देखो, अब 56 को आप डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ कर लेता हूँ मैं डिवाइड। 56 को आप किसका ऐसे 5 से डिवाइड कीजिए तो 11 टाइम चला गया। अब 11 को डिवाइड कीजिए आप 5 से तो 2 टाइम चला गया। कुल मिला के कितने, अगर हम 5 को देखें तो 5 आया हमारा ये 11 और 2 13, तो 13 बार आ गया, इनके 13 टाइम्स आ गया। अब देखो मैंने कहा था कि जौन सी संख्या 5 या 2 में से कम बार आए उतने ही जीरो बनेंगे। तो ये संख्या कम बार कौन सी आ रही है, 13, और ये कितनी बार आ रहा है, ये 53 बार आ रहा है। उसको छोड़ दीजिए, जितने 13 हैं यानी कि कुल मिलाकर भाई 5 तो इतने ही है ना। अब 13 5 तो इस्तेमाल हो जाएंगे 53 के साथ, लेकिन बाकी जो 40 बचेंगे 2, उनका तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं जीरो बनाने में, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 भी तो होने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ 13 जीरो आ जाएंगी भाई। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा 13, यानी कि 13 जीरो, क्योंकि 5 जो है वो 13 बार आया है। इस तरह से इस प्रश्न का हल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि भाई कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें वो नंबर चेक कीजिए कि जो है कम से कम बार आ रहा होगा। देखिए इसमें ही मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जब हम देखेंगे 2, तो 2 तो हर तीसरे जगह आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी, फिर 6 आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, और 2 जो है वो अधिक बार आ जाएगा। ठीक, अब जैसे हमारे पास 5 है, 5 हर 5 नंबर पे आ रहा है, तो जो नंबर जो है ज़्यादा गैप के साथ आ रहा है तो वो कम बार आएगा, जो एकदम आ रहा है यानी कि कम गैप के साथ आ रहा है वो तो जो है ज़्यादा आएगा। तो कम गैप वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, ज़्यादा गैप वाले को काउंट करेंगे, ताकि जो है हम जो संख्या कम आएगी वही आंसर हो जाएगा उसका, और क्या है, क्योंकि हम तो पेयर ही देखते हैं ना। अब देखो भाई कुछ नई चीज़, अगर हमने एक प्रश्न लिखा ये 50, नॉर्मल क्वेश्चन समझाएंगे हम, इन्हीं से हो जाएंगे, और बाकी कुछ चीज़ें बचेंगी तो बाद में बता देंगे समय समय पर। ठीक है, देखो मैं आसान चीज़ें समझा रहा हूँ। 50 तक है तो कैसे निकालोगे भी, अब आपको पता है सिर्फ 5 देख लो, जितने 5 होंगे उतने जीरो, 2 भी नहीं देखना, क्योंकि हमने बताया कि जो चीज़ें कम आ रही हैं तो 5 कम आ रहा होगा, 2 तो ज़्यादा बार आ जाएगा। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, 5 को डिवाइड करो 5 से, कितनी बार चला गया, 10 बार। अब 10 को डिवाइड करो, कितनी बार चला गया, 5 से डिवाइड करना है ना, तो 2 टाइम। तो कुल मिला के, अब ज़्यादा नहीं करना क्योंकि 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो कुल मिला के 12 आ गए। तो 12 बार 5 आ रहा है, तो कुल मिला के 12 शून्यों की संख्या होगी इसमें, ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो अब आप इससे समझिए कि कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे, क्योंकि 12 टाइम्स जो है 5 आ रहा है। चलो एक प्रश्न और देखें। अगर हम बताओ भाई इस एक्सप्रेशन में कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ जीरोज। देखो 99 का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कोई 5 है और ना ही कोई 2 है, ये ध्यान रखिए। 2 की पावर 3 है, यानी कि 3 बार 2 आ रहा है, वो 5 आ रहा है 6 बार। तो भैया हम देखेंगे उसको, जो 2 में से 5 में से कम बार आ रहा है, तो ये 3 बार आ रहा है, तो इसमें 3 जीरो होंगी। ठीक है, 3 नंबर ऑफ जीरोज इन दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि 2 जो है वो कम बार आ रहा है। अगर हम 5 को देखें, क्योंकि भाई 3 पेयर तो बन जाएंगे 5 के साथ, बाकी 5 जो 3 बार बचेगा उसका तो कोई इंपॉर्टेंस बचता नहीं ना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज के लिए जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो 2 और 5 का, यानी कि 2 और 5 का पेयर उसमें होना चाहिए, तभी जीरो बनेंगे। तो ट्रेलिंग इस तरह से निकालते हैं। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वो 100 तक का एक्सप्रेशन दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर उसने, हमने 50 तक का निकाला, अगर मान लीजिए उसने 1 2 3 इस तरह से वो 100 तक चलता गया, वो कहेगा कि इसमें निकालो। आपको क्या देखना, 5 से आपको देखना कितनी बार इसमें आ रहा है 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा भाई, 20 पंजे 100, 20 से डिवाइड कीजिए
5 24, तो ये कुल मिला के 24 जीरो हो गए, क्योंकि 24 बार 5 आ रहा है। अब वो किसी वजह से आपको कह दे कि भी फैक्टोरियल 100 का निकाल के दिखाओ, इन्हें तो निकाल रहे हो आप। फैक्टोरियल 100 का मतलब मैंने आपको बताया था, बेसिकली फैक्टोरियल 100 यही तो चीज़ है, क्योंकि 1 से लगा के 100 तक लिखना होता है फैक्टोरियल 100 क्रम से, तो बेसिकली यही तो चीज़ है। तो जब वो आपसे कहे कि भी फैक्टोरियल 100 का निकालिए, फैक्टोरियल 500 का निकालिए, फैक्टोरियल 50 का निकालिए, फैक्टोरियल 93 का निकालिए, फैक्टोरियल 543 का निकालिए, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को यानी कि 100 को ही डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 5 से, जैसे हमने यहाँ करा था। ठीक, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, कुल मिलाकर 24 नंबर ऑफ जीरोज। तो इस तरह से आप कर लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब वही है, चाहे तो वो एक्सप्रेशन में दे देगा, चाहे वो फैक्टोरियल में। अब आप तमाम तरह के फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कितने भी भाई हजारों लाखों करोड़ों की संख्या से फैक्टोरियल हैं, आप डिवाइड करते चले जाइए 5 से, वो निकलते चले जाएंगे। फैक्टोरियल में कुछ नहीं करना, जितना भी नंबर फैक्टोरियल में आ गया, चाहे वो 8094 है, ये भी फैक्टोरियल में आ गया, आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए इसी रूल के तहत, जो रूल हमने बताया था। तो उस रूल के तहत जितने नंबर ऑफ 5 आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए अब एक दो और अलग टाइप का बता देते हैं मेथड। चलो एक क्वेश्चन देखिए जरा, बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ठीक है, इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या करेगा, नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, जरा आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए। 1 के 5 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, यानी कि जितने भी हैं ये ओड नंबर चल रहे हैं। और हमने क्या बताया था, वो एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, उसमें जो है इवन और ओड दोनों ही आने चाहिए। वो एक्सप्रेशन ऐसा अगर होता 999 तक, तो हम क्या करते, इसको डिवाइड कर देते 5 से, डिवाइड करने का जो रूल लगा देते हम, और जो नंबर ऑफ 5 आते इसमें उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होते इस एक्सप्रेशन में। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम देख रहे हैं कि भाई इसमें तो ये ओड नंबर चल रहे हैं बार बार, तो ओड नंबर क्या चल रहे हैं भाई, इसमें 2 कहाँ आएगा, 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें, लेकिन 5 आ रहा है, और 5 तो आता रहेगा समय समय पर, बहुत सारे 5 आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जब इसमें 5 आ रहे हैं, लेकिन 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 तो उस नंबर में आएगा ना जो नंबर इवन होगा, तो इवन नंबर तो इसमें कोई दिखेगा ही नहीं पूरे एक्सप्रेशन में, तो इसमें जो है कोई भी जीरो नहीं होगा भाई। इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 0 है। तो कितने जीरो होंगे इसमें, इनकी यानी कि 0 इसका मतलब ये नहीं कि एक जीरो है ये, इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है 0 होंगे। अगर किसी ऑप्शन में होंगे भी कितनी, शून्य की संख्या कितनी है, 0, इनके कोई भी जीरो नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है, इस तरह के तमाम एक्सप्रेशन आपको दे देगा वो। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, अगर उसने दिया है ये एक्सप्रेशन दे दिया, लो भाई ये एक्सप्रेशन दे दिया उसने, अब तो फैक्टोरियल ऊपर लगा दिया, अब क्या करें। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, देखिए 3 से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज के लिए 2 और 5 की ज़रूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना है। अब 2 कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल 8 टाइम, और ये 80 टाइम। अब हमने कहा कि जो कम बार आ रहा है, कम बार तो ये आ रहा है, तो कुल मिला के नंबर ऑफ, जैसे हमने बताया था कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 8 है, तो कितना, इतना, यानी कि कितने जीरोज होंगे इसमें, इतने, क्योंकि 3 टाइम आ रहा है तो 3 पेयर बनेंगे, तो 3 पेयर का मतलब है कि 3 जीरो होंगे। इसमें कितने होंगे, फैक्टोरियल 8 जीरो, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 8 जीरो। तो इतने जीरो होंगे भाई। अब फैक्टोरियल की संख्या आप निकाल लीजिए, 8 7 गुणा 6 इसी कर करके गुणा 1 तक ले जाइए, जितनी भी इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। इस तरह से ही कुछ चीज़ें चलेंगी। एक दो तरीका और हम आपको बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई में जाते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए अगर 10 की पावर 1 करें तो कितना आएगा, 10 यानी कि 1 जीरो। अगर 10 की पावर 2 करें तो ये 100 हो गया, कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। अगर 10 की पावर 3 करें तो कितना हो गया, 1000, तो इसमें 3 जीरो आ गया। और अगर 10 की पावर 4 करें तो कितना हो जाएगा, ये 10,000, तो इतना 4 जीरो। इसी तरह से अगर 10 की पावर n करें हम तो कितना आ जाएगा, ये जो है n जीरो हो जाएंगी। अब आप इससे एक चीज़ देख रहे होंगे कि भाई जितनी यहाँ पावर है उतनी जीरो, जितनी पावर है उतनी जीरो, जितनी पावर है उतनी जीरो, जितनी पावर है उतनी ही जीरो। ठीक है, क्या दिक्कत है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिले तो आप उतने ही जीरो कर दीजिए। अब आपसे कोई पूछे कि 10 की पावर 93 में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, कोई क्वेश्चन आ जाएगा एकदम से, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना कि भी ठीक है जितनी पावर है उतनी जीरो हो जाएंगे, इनके 93 जीरो हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है ये। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको कहीं दिखे तो आप इस तरह के वो लगा सकते हैं। अब इसमें एक फंडा और देख लीजिए आप, छोटा सा मतलब वो सवाल किसी भी तरीके से पूछ लेता है ना, वो बेसिकली इसी पैटर्न पर सवाल आते हैं। ये मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, इसमें और भी सवाल बन सकते हैं। इनमें कुछ सवाल परीक्षाओं में आए हुए भी हैं जिस तरह का एक्सप्रेशन है ये। अगर हमारे पास क्या है, a की पावर m और इसकी पावर n है, तो इसका मतलब है a की पावर m गुणा n। ये अगर क्या है, a की पावर m है गुणा a की पावर n है, इस तरह से है, तो a की पावर m प्लस n यानी कि जुड़ जाएंगी। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कि भी ठीक है आप इसका बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो आप क्या करेंगे, मैंने ये बताया कि a की पावर m यानी कि इस बेस पर अगर इस तरह की है तो 3 गुणा 5 तो 10 की पावर 15, तो कुल मिला कितने जीरो हो गए भाई, 15 जीरोज, यानी कि 15 जीरोज हो गए। अगर मान लीजिए उसने क्या कहा, 10 की पावर कितना है 13 और मल्टीप्लाई 10 की पावर उसने कुछ भी दे दिया, ये 10 की पावर 10 दे दिया, तब आप क्या करेंगे कि इसमें इनको क्या करेंगे, अगर बेस समान है ये तो इसको जोड़ देंगे, 10 की पावर 13 प्लस 10, ये वाला रूल लग रहा है, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 13 और 10 23, तो इस तरह से एक्सप्रेशन में आपने चेंज कर लिया, तो कुल मिला के इसमें ये वाले नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, यानी कि इसमें जीरो की संख्या 23 होगी, 23 होगी। तो ये इस पर एक आध सवाल करवा देता हूँ मैं आपको कि कभी किस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर कोई सवाल इस तरह का है, उसने 10 की पावर कुछ भी दे दिया, 2 कर लीजिए, अगर उसने 1000 लिखा यहाँ तो उसकी पावर 5 दे दिया, इस तरह से भाई देखिए तमाम तरह के एक्सप्रेशन आप बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को कराना संभव नहीं है, लेकिन तमाम तरह के आप एक्सप्रेशन बनाइए, खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, नंबर चेंज करते जाइए और एक मेथड का ध्यान रखिए ताकि चीज़ एक सीक्वेंस में रहे। 10 की पावर 2 तो रहेगा ही ये। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये क्या है भाई, 1000 का मतलब क्या है 10 की पावर 3, ये तो 1000 होता है, इसको 10 की पावर 3 लिख लें, क्या है ये 5 हो गया। अब देखिए हमने इसमें एक रूल बताया था आपको, अगर a की पावर m और इसकी पावर n हो तो a की पावर mn हो जाएगा, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 की पावर 2 तो ये है ही, और इसमें 3 पंजे 15, ठीक, तो ये क्या हो गया 15। अब हमने एक रूल और बताया था यहाँ पर, अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो वे पावर जुड़ जाती हैं, m प्लस n। तो देखिए 10 की पावर कितना हो गया, 2 और 15 17। अब हमने अब आपको बताया था कि 10 की पावर में जितनी पावर हैं उतनी ही जीरोज होंगी, तो आप समझे कि भी 10 की पावर 17 में कितनी जीरो, 17 जीरो आपकी होंगी। तो ये देखिए ये तमाम तरह के आस्पेक्ट मैंने बताए, 2-3 तरह के आस्पेक्ट बताए, इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज निकाले जाते हैं। ये नंबर सिस्टम का ही एक स्टेप है, और भी तमाम तरह के नंबर है। अगर आपने ये छोटा सा बेसिक समझ लिया ना तो आप बड़े क्वेश्चन इससे हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हल कीजिए। आप थोड़ा सा मतलब इसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए और उस तरह से आप कर लीजिए। ये छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स हैं, ये नंबर ऑफ जीरोज निकालने के मेथड हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।